हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मेरा गला आज काफ़ी बैठ गया है जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब, क्योंकि अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कीर्तन में से आई हूँ और आज 7वां नवरात्रा है। तो इसी वजह से घर घर कीर्तन चल रहे हैं ना, तो काफ़ी दिनों से मैं गई भी नहीं थी। बुलावा तो हर जगह से आ रहा था लेकिन जा नहीं पा रही थी, कुछ बैंक में प्रॉब्लम थी, कुछ घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती थी इस वजह से। लेकिन फिर सोचा चलो अब तो बिल्कुल लास्ट होने पे आया, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। तो आज मैं चली गई और वहाँ गाने बजाने के चक्कर में ना मेरा गला एकदम दर्द कर रहा है बहुत तेज़ी से। वो गला बैठ भी गया है, बहुत दुखन हो रही है उसमें। तो चलिए, यहाँ तो ये सब चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने ना पंखे की भी क्लीनिंग कर दी है। वैसे मेरे पंखे सारे साफ़ पड़े थे लेकिन ये एक पंखा ज़्यादा चलता रहता है तो इसी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और देखिए, ज़्यादा गंदगी ना करनी नहीं चाहिए। ये फ़ैन वगैरह पे ना ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना तो फिर ये रुएँ रुएँ से छूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और वैसे भी ना घर में गंदगी रखनी भी नहीं चाहिए, कि टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करते रहना चाहिए ताकि घर एकदम सुंदर सा नीट एंड क्लीन दिखाई सा दे। और वैसे भी हम लोगों को समय समय पे क्लीनिंग करने की आदत भी पड़ जाती है। जब हम करते रहते हैं ना जो काम, तो उसकी हमें आदत भी पड़ जाती है। जहाँ भी जरा भी गंद दिखाई देता है ना, तुरंत ही हमारे हाथ जो होते हैं ना ऑटोमेटिक कपड़ा पकड़ के और उसकी साफ़ सफाई के लिए लगी जाते हैं। तो वो जो फ़ैन था ना वो ज़्यादा चलता रहता है तो इसी वजह से उस पर ज़्यादा धूल मट्टी हो गई थी। तो मैंने उसको साथ के साथ ही साफ़ कर दिया है और फिर मैंने झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दिया था। और आप लोग सोचोगे कि मेरी मेड आती हैं तो अब मैं क्यों पोछा लगा रही हूँ। तो मेरी मेड के तो ठिकाने ही पता नहीं, वो तो एक महारानी टाइप की हैं। वो मेड नहीं, महारानी है पूरी तरह से। उनका जब मन होता है जब वो आती हैं, नहीं होता है मन आने का तो मना भी कर देती हैं। तो कुछ इस मिजाज की हैं वो। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो अपने घर का काम करना ही करना है। और बस मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद में ना अब मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि आज मुझे सिकाई वगैरह करनी है। जो जहाँ थेरेपी कराने जाती हूँ ना, आज वहाँ की छुट्टी है। तो वहाँ पे छुट्टी जब रहती है ना तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, घर पे रह के सिकाई करती हूँ और गर्म पानी से नहाती हूँ, तो जिससे कि ना थोड़ा दर्द में आराम मिल जाता है। तो बस मैं अभी गर्म पानी से ही नहा के आ रही हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। और हेयर वॉश करने के बाद में ना अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा चेहरे पे एकदम रौनक सी आ जाती है। और बस मैं अभी काजल वगैरह लगाया है, हल्की सी मैंने नेचुरल लगाई है, मतलब जो होठ ना फटे ना उसके लिए। तो वो जो आती है ना बेबी लिप्स वगैरह वही लगाई थी, क्योंकि अब मौसम ना ड्राई ऐसा वाला हो गया है जिससे ना हाथ पैर और होठ भी फटने के डर रहता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लगा दिया भाई, अपनी केयर तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना। और मांग में सिंदूर लगा लिया है क्योंकि जाऊंगी अभी मैं पूजा करने के लिए। अभी मैंने पूजा नहीं की है। तो देखिए, जब भी पूजा पाठ करने का होता है ना तो पूरा श्रृंगार करके ही माता के आगे बैठना भी चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए, अच्छा सा नहीं लगता है। जब सुहागिन स्त्री हैं तो सुहागिन के कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं करे तो सिर, जब अगर हमने सिर धोया है, कोरा सिर है हमारा, तो मांग में सिंदूर तो ज़रूर लगा लेना चाहिए ताकि देवी भी खुश रहें। तो इसी वजह से बस मैंने मांग में सिंदूर लगा के और फटाफट पूजा कर ली थी। और तब तक मैंने ना कंघी नहीं की थी। तो अब मैं बाद में कंघी कर रही हूँ ताकि ना जो इस बाल हैं एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर कंघा करो ना और पंखा चल रहा होता है तो पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देता है। तो इसी वजह से ना यहाँ ये छोटा सा आंगन है, मेरा चौक है जिसे कहते हैं, जहाँ मैं कपड़े भी धोती हूँ। तो बस वहीं पे ही मैंने आके यहाँ पे सारे में से मतलब कहीं भी बाल नहीं काटे और इधर ही आके मैंने बाल काट लिए हैं ताकि ना पूरे घर में बाल नहीं फैलें। और ये झाड़ू से सारे समेट ले रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है, कहते भी ये हैं कि पूरे घर में अगर बाल फैलते हैं ना तो लक्ष्मी का वास नहीं होता, दिलद्दर का वास हो जाता है। और वैसे भी जो घर की लक्ष्मी होती है उसको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। पूरे घर में ऐसे चल चल के बालों को फैलाते हुए चलना, इससे लच्छिनी झड़ते हैं, ऐसा दादी मेरी बोला करती थी। कहती थी पूरे घर में नाच नाच के बाल काढ़ोगी ना तो पूरे घर में दिलद्दरता फैलाओगी और तुम्हारे तो लच्छिन वैसे भी झड़ जाएंगे सारे। तो इस तरह से बोला करती थी।
तो देखिए कभी कभी ना उन लोगों की बातें याद आ जाती हैं, जाने अनजाने वो कह देती थी, बता देती हैं। तो हमें सबको ना समय समय पर वो सब बातें याद आती रहती हैं। और ये जितने भी बाल थे ना और जितना भी कूड़ा निकला था सबको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और डस्टबिन में ना मैंने जो ये आटे की थैली होती है ना हमारी, जो ख़त्म हो जाती है, उसे लगा देती हूँ, ताकि ना ये जो हमारी डस्टबिन की बाल्टी होती है वो ख़राब नहीं होती है। और जब ये ख़राब हो जाती है तो अपने कैरी बैग तो है ही हैं, उन्हें लगा देती हूँ, या जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन वगैरह आती हैं उन्हें भी लगा देती हूँ। तो इस तरह से ना डस्टबिन ख़राब नहीं होता है और उसको ज़्यादा साफ़ सफाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे बाहर की तरफ को रखती हूँ ना, तो इधर धूप भी लगती रहती है, तो इतना ये भी नहीं है कि हाँ महक सी स्मेल सी कुछ हो। तो इस तरह से सही रहता है। और बस हाथ वगैरह वॉश कर लिए हैं मैंने, अब हाथ वॉश वगैरह करके अब चलूँगी अंदर। आज मुझे ना कुछ काम भी है, और क्या काम है मैं आपको बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी। कि ना मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ना ब्लाउज़ की कटिंग करी है, तो मैं पेपर पे कटिंग करके रख लेती हूँ। तो पेपर पे कटिंग करने का फ़ायदा ये हो जाता है मुझे कि ना जब भी अगर अपना ब्लाउज वगैरह सिलना होता है, मैं तो देखिए अपने ही सिलती हूँ कपड़े बस, मैं बाहर किसी के तो सिलती नहीं हूँ। तो फिर कभी कभी का सिलना होता है, अब मान लीजिए 15 दिन पीछे या 6 महीने पीछे, ऐसा ही नंबर लगता है ना। अपना कौन रोज रोज कपड़ा सिलता है इतना। तो इसी वजह से ना फिर मेरे दिमाग से भी उतरने का डर रहता है, तो मैं ड्राफ्ट बना के रख लेती हूँ उसे। और ड्राफ्ट को बना के रखने का फ़ायदा ये होता है कि बस आप ड्राफ्ट को उठाइए और कटिंग कर दीजिए, जो हमारा अस्तर का पीस होता है उस पे कटिंग कर लीजिए, और हमारा इस तरह से थोड़ी मेहनत बच जाती है, और कुछ नहीं है। और मैं जब लेके बैठी थी ना प्रेस को करने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कपड़ा अगर आपको कटिंग करना है तो उसको पहले अच्छे से प्रेस ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि जो उसकी सिकुड़ाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मैं प्रेस को लेके बैठी थी ना, तो तुरंत ही देखा तो इसका तो इन्होंने लोगों ने प्लग ही तोड़ रखा है। ये बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। अब शानू ने या यश ने किसी ने प्रेस की होगी, तो उन्होंने ऊपर से ही छोड़ दिया था, जो प्लग को छोड़ देते हैं ना, तो वो ज़मीन पे लग लग के टूट गया था। अब मैंने देखा तो फिर मुझे करंट मार जाता। इसी वजह से फिर मैं उसका नट बोल्ट खोलने के लिए बैठ गई, और नट बोल्ट पे लग गए थे जंग, ये जाम हो गया था बहुत बुरी तरह से। तो मेरा आधा घंटा तो सबसे पहले इसी में ही खराब हो गया। कोई भी काम करने बैठो ना कुछ घर में उल्टा सीधा काम मिल जाता है। वैसे मैं जल्दी अब ये प्रेस को करती नहीं हूँ, क्योंकि इतना काम ही नहीं पड़ता। प्रेस वाली आंटी आती हैं तो वो कपड़े लेके चली जाती हैं, तो इतना इसका काम नहीं पड़ता। और ये बच्चे करते रहते हैं कुछ ना कुछ काम, तो उन्होंने गड़बड़ करके रख देते हैं ऐसे ही। तो ये वो तो अच्छा था कि मेरे पास एक प्लग पड़ा हुआ था। कुछ सामान वगैरह आता है ना, तो उसमें ही मैंने प्लग वगैरह मंगा लिया होगा कभी, तो ये मैंने एक डिब्बे में उठा के रख दिया था, और मुझे एकदम ही याद आ गया था कि मेरे पास प्लग हैगा। तो मैंने उसे लगाया, लगा के जब मैंने चेक करी कि हाँ ये चल गई है कि नहीं चल गई, क्योंकि ऐसे काम हम लोग जल्दी करते तो नहीं है। अब कभी अगर मान लीजिए कि 2-4 साल में कभी करने का नंबर आया, तो एक अंदर से डर बैठ जाता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि तार वगैरह फॉल्ट वगैरह हो जाए। तो इसी वजह से बस मैंने उसे बड़ी दूर से चेक कर रही थी, और वो चल गया था, तो मेरे को सुकून मिला। और फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा सा कपड़े पे प्रेस करके रख दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा जो ब्लाउज का पीस है ना बहुत सिकुड़ रहा था, तो हल्का हल्का पानी लगा के अभी प्रेस करके थोड़ा सा रख दिया है। फिर उसके बाद में मैं करने लग गई थी दिया बाती शाम की, और दिया बाती करने के बाद में अब आ गई हूँ मैं शाम का खाना बनाने के लिए। तो सब्जी तो मैंने बना ली है, सब्जी बना के और चाय वगैरह के जितने भी बर्तन थे सबको मैंने वॉश करके रख दिया है। और उसके बाद में अब बना रही हूँ दूध के जवे। हुआ क्या है ना कि दूध रखा हुआ था और बच्चे पी नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इतने सारा दूध रखा हुआ है, इसका करूँगी क्या। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि चलो दूध के जवे बना लेते हैं, और वैसे भी बच्चों को पसंद भी है और मीठा भी हो जाएगा कुछ इस बहाने। तो सब्जी मैंने बना ली थी, आटा गूँथ के भी रख दिया है, और अब मैं रात के समय पे बना रही हूँ जवे। तो ये पूरे दिन का देखिए मैंने आप लोगों के साथ में अपना रूटीन शेयर किया है, सुबह से लेके अब हो गई है रात, तो मेरा पूरा दिन का आप लोगों के साथ में रूटीन शेयर किया है।
तो बस ये थोड़ा बहुत सामान भी मंगाया था मैंने, ग्रोसरी का आइटम जो मैंने कल लिख रही थी ना, तो उसमें से थोड़ा सा ही मिला था तो वहाँ से ले आया। अभी मैं मॉल वगैरह जा नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो इसी वजह से ना मैं मॉल नहीं गई थी। और ये थोड़ा बहुत राशन का जो सामान था मैंने यश के से ही यहीं से ही मंगा लिया था, पास की दुकान से, जो लोकल मार्केट होती हैं वहीं से ही मंगा लिया है। और जो ज़रूरत का ज़्यादा सामान था वही वाला सामान मंगाया है। तो मंगाने के बाद में ना अब इन्हें तुरंत की तुरंत ना डिब्बे में भी पलट के रख दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा होता है ना कि इधर उधर रखते रखते ना फिर मैं भूल जाऊंगी कि कहाँ मैंने क्या सामान रख के भूल गई हूँ, और जब समय पड़ेगा ना कि हाँ हमें वो चीज़ चाहिए, तब नहीं मिलेगा। तो अभी चने ख़त्म हो गए थे काले वाले, तो ये चने मैंने मंगाए हैं ताकि अब कल ही परसों चाहिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नौमी पूजती है, तो नौमी में भोग लगाने के लिए हलवा और चने का भोग लगता है ना, तो फिर चाहिए थे, तो इसी वजह से मैंने अभी मंगा के रख लिए हैं कि भाई दिक्कत ना हो जाए बाद में। एंड समय पे कोई सामान मंगाओ ना तो घर के भी गुस्सा करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। तो जो सामान हमें 2 दिन बाद मंगाना वो 2 दिन पहले मंगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसी के चलते ना ये काले चने भी मंगा के रख लिए हैं, नमक वगैरह भी मंगा के रखा है, और अब की बार ना मैंने सेंधा नमक भी ज़्यादा सा मंगा के रखा है। सोच रही हूँ टाटा नमक के साथ साथ ना सेंधा नमक का भी इस्तेमाल ज़्यादा लिया करूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। ऐसा मैंने, देखिए मुझे ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं इस चीज़ का कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि अगर आप नमक खाते हैं तो अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की या कोई और दिक्कत वगैरह होती है तो आप सेंधा नमक खाइए। तो वर्मा जी का इस समय पे ना आजकल ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल करने की सोची है। तो मैंने सेंधा नमक का पूरा 1 केजी वाला पैकेट मंगा लिया, और ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, और अब इन सभी ड्राई फ्रूटों को चॉप करके डाल दूंगी अच्छे से। और मैंने कुछ पहले से भी तैयारी कर रखी है, जैसे नारियल का बुरादा तैयार करके रख रखा है, और इलायची भी पीस के मैंने फ्रिज में रख रखी है। तो ऐसे छोटे मोटे काम ना मैं बीच बीच में समय पे करती रहती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से बस मैं एक ही बात चाहूँगी कि आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। इससे ज़्यादा देखिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।